આવી અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી રહ્યા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા, જેને કરુણા કરી. વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે આપણી हम हमारी आज की सभा का प्रारंभ स्वामी जी को बहुत ही प्रिय ऐसे आत्मीय नमन से करते हैं. संप, सुहृद भाव, एकता. संप, सुहृद भाव, एकता. संप, सुहृद भाव, एकता. अभी अभी आज्ञा की गई है कि मुझे हिंदी में सेवा करनी है. मैं दिल से प्रयास करूंगा, स्वामी जी मुझे बल देंगे, क्योंकि हम गुजराती लोगों की एक स्पेशलिटी है, हम कोई भी भाषा गुजराती में ही बोलते हैं. तो कहीं बीच बीच में गुजराती निकल जाए तो मुझे क्षमा देना. जीवन में संत की अनिवार्यता क्या है? भगवान श्री स्वामीनारायण ने धरती पे आके हम सब के ऊपर केवल करुणा की. वचनामृत के माध्यम से हमारी आत्मा की यात्रा मोक्ष के मार्ग के ऊपर चलती रहे, इसीलिए वचनामृत के माध्यम से हमें आशीर्वचन दिए. कई सारे वचनामृत भगवान स्वामीनारायण ने लिखे और वह वचनामृत के अंदर गढ़रा प्रथम 54, उस वचनामृत के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ऐसे प्रगट संत हमारे लिए मोक्ष का द्वार है. भगवान स्वामीनारायण ने जो आशीर्वाद दिए, 4 आशीर्वाद, उसके अंदर जो बात की, कीर्ति कांचन और कामिनी के रस और राग रहित जो संत हो गए, वो संत के माध्यम से मैं धरती ऊपर अखंडित रहूंगा. और ऐसा वरदान प्रगट गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने हमें अपने जीवन काल के अंदर अनेक बार आशीर्वाद देते हुए समझाया कि आज भगवान स्वामीनारायण धरती ऊपर पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के माध्यम से अखंडित हमें दर्शन दे रहे हैं. एक प्रसंग के माध्यम से जीवन के अंदर ऐसे संत की अनिवार्यता क्या है वो समझने का हम प्रयास करें. हम सबको इतिहास का वो पन्ना जरूर याद होगा जहां पे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, और वो युद्ध के अंदर पोरस की हार हुई और सिकंदर ने जब कहा कि बोल तेरे साथ मैं कैसा सुलूक करूं, मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं, तब पोरस ने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, उसी तरीका का व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए. बहुत ही खुश होकर सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाया था, वो छोड़ तो दिया, लेकिन अपने राज्य का बहुत ऊंचे लेवल का उनको प्रतिनिधि बनाया. सेम घटना इतिहास के अंदर दूसरी बार हुई जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया, और तब जब कहा कि बोल तेरे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, तब पृथ्वीराज ने कहा कि एक राजा एक दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है उसी तरीके का व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए. मोहम्मद गोरी ने ये बात को अपमान तरीके से लिया और पृथ्वीराज को जो बिहेव किया, उनके साथ जो व्यवहार किया, वो बहुत ही शायद से उनके हाथ काट दिए, ऐसा कुछ व्यवहार उनके साथ किया गया. जब
फिलोसोफर ने ये बात का एनालिसिस किया कि दोनों परिस्थिति सेम थी, दोनों परिस्थिति के अंदर राजा ही थे, लेकिन सामने राजाओं के साथ होने वाला जो व्यवहार था वो अलग कैसे था। ये बात का कंक्लूजन ये आया कि सिकंदर के जो गुरु थे वो एरिस्टोटल थे, लेकिन मोहम्मद घुरी को इसी तरीके के कोई गुरु मिले नहीं थे। यदि हम हमारे जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति के ऊपर पहुंच जाए, बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम पहुंच जाए, लेकिन यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रगट संत हमें न मिले, तो हम हमारे जीवन के अंदर से काम क्रोध लोभ और हठ मान ईर्ष्या हमारे जीवन के अंदर से हम निकाल नहीं पाएंगे। और हरिप्रसाद स्वामी जी ने अनेक बार कहा कि यदि हमारे जीवन के अंदर से काम क्रोध लोभ और हठ मान ईर्ष्या न निकले तो हमारा आखिरी जन्म नहीं हो सकता, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। जो मैंने बात कही, भगवान स्वामीनारायण ने जो आशीर्वचन दिए कि कीर्ति कंचन और कामिनी के रस और राग रहित के जो संत होंगे वो संत के माध्यम से मैं धरती के ऊपर अखंडित रहूंगा। भगवान स्वामीनारायण ने कहा गुणातीतानंद स्वामी के लिए कि आप हमारे रहने का धाम हो। गुणातीतानंद स्वामी के बाद शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के लिए अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया। अनेक कठिनाइयों के बाद उन्होंने एक शुद्ध उपासना हम सब के लिए कृपा के माध्यम से दी। शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज के लिए कहा मैं ते हूं ते जोगी अने जोगी ते हूं। ये योगी जी महाराज जो प्रगट गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी के गुरु थे, पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के गुरु हरिप्रसाद स्वामी और उनके गुरु योगी जी महाराज के लिए शास्त्री जी महाराज ने यह कहा था। हरिप्रसाद स्वामी जी ने अपने जीवन काल के दरमियान अनेक बार अपने गुरुदेव योगी जी महाराज को इस तरीके से राजी किया कि योगी जी महाराज ने अनेक बार आशीर्वाद दिए और आखिर में योगी जी महाराज ने ऐसे कहा कि अब हे प्रभुदास, जो योगी जी महाराज जो हरिप्रसाद स्वामी जी का पूर्वाश्रम का जो नाम था वो प्रभुदास था, और प्रभुदास के लिए गुरुदेव योगी जी महाराज ने यह कहा कि हे प्रभुदास, अभी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ बाकी नहीं है, आपने हमारी इस तरीके से भक्ति की है। और इस तरीके से योगी जी महाराज ने हरिप्रसाद स्वामी जी को हम सब के लिए कृपा के माध्यम से दिया। पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी ने अनेक बार पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के लिए कहा कि पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी की सेवा यानी कि भगवान की सेवा, पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के दर्शन यानी कि भगवान के दर्शन। ऐसे गुरुदेव पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के अभी हम दर्शन लाभार्थी हो रहे हैं। पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का जीवन यदि हम देखें, यदि उनके दर्शन करने का प्रयास करें, तो उनके जीवन का एक ही मकसद था कि घर घर सतयुग प्रगटे। आत्मीयता का दूसरा नाम हरिप्रसाद स्वामी जी था, और उनके द्वारा जो स्थापित 75,000 ऐसे मंदिर, ऐसे चैतन्य मंदिर का निर्माण हरिप्रसाद स्वामी जी ने अपने जीवन काल के अंदर करा, जिसके हृदय के अंदर भगवान का निवास हो, जिसके हृदय के अंदर मंदिर जैसे वाइब्रेशन आए, ऐसे युवा समाज का हमारे स्वामी जी ने सर्जन किया। भगवान स्वामीनारायण धारक संत ऐसे पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी निश्चिंतता और निर्भयता हमारे जीवन के अंदर अखंडित रहे, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। किस तरीके की निश्चिंतता और निर्भयता की बात स्वामी जी ने हमें सिखाई है। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर भीष्म पितामह ने जब संकल्प किया, भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली, तब आज भी उस प्रतिज्ञा को हम भीष्म प्रतिज्ञा के माध्यम से, के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने जब संकल्प किया कि कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देखेगा, कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। जब यह बात पांडवों के खेमे में सबको पता चली, तब पूरा पांडवों का खेमा सब रोने लगा, दुख प्रकट करने लगा कि कल भीष्म पितामह ने जब संकल्प कर दिया है, तब उनका संकल्प तो ब्रह्मांड में व्यापक करना पड़ता है भगवान को, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। जब यह बात कृष्ण को पता चली, तब कृष्ण ने भी
अपना टेंशन वाला फेज ग्रहण किया। जब कृष्ण भगवान को यह बात पता चली, तब कृष्ण भगवान अर्जुन को ढूंढने लगे, अर्जुन कहां है, अर्जुन कहां है। सब जगह पे जब अर्जुन को ढूंढ लिया, तब एक जगह पे अर्जुन शांति से सो रहा था। अर्जुन को उठाया, कृष्ण भगवान ने कहा कि तुझे पता है भीष्म पितामह ने संकल्प किया है कि कल वो तुम्हारा वध कर देने वाले हैं। तब अर्जुन किस तरीके की निश्चिंतता और निर्भयता हमें भगवान स्वामीनारायण और ऐसे संत प्रदान करना चाहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, क्यों, कल आप मेरे साथ नहीं आने वाले हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं तो हूंगा। यदि आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या फिक्र, आप मेरी रक्षा के लिए अखंडित मेरे साथ हो, मुझे कोई भय नहीं है। तो इस तरीके से जैसे अर्जुन की रक्षा का अर्जुन के दिमाग और अर्जुन के हृदय के अंदर भगवान ने जो भाव दिया था कि मैं तेरी रक्षा के लिए अखंडित तेरे साथ हूं, ऐसी निश्चिंतता और निर्भयता देने के लिए ऐसे संत हमारे लिए विचरण करते हैं। जेतलपुर 5 के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने जो बात की है, वही बात समझ के मैं अपनी यहाँ पे हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि यह बात ईश्वर हमें समझाए और ईश्वर हमें हमारे हृदय के अंदर यह बात को दृढ़ करवाए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जेवो घाट અમે મનમાં કરીએ છીએ એવો જ ઘાટ આ જગતને વિશે પ્રવર્તે છે। અમે ઈચ્છીએ કે આને રાજ આવો તો એને આવે છે, અને આને રાજ ન આવો તો એને રાજ નથી આવતું। અમે ઈચ્છીએ કે અમને ત્યાં દીકરો આવે તો એમના ત્યાં દીકરો આવે છે, અમે ઈચ્છીએ કે ન આવે તો એમના ત્યાં દીકરો આવતો નથી। વરસાદ થાઓ ત્યાં વરસાદ થાય છે, ને વરસાદ ન થાવ તેવો સંકલ્પ કરીએ છીએ ત્યાં વરસાદ થતો નથી। આગળ વધતા એ જ વચનામૃતની અંદર 2 વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી છે। હું તો ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન ત્રણે કાળને વિશે સર્વ ક્રિયાને જાણું છું। અમે અમારી માતાના ઉદરમાં હતા ત્યારે પણ અમે સર્વ ક્રિયાના જાણકાર હતા। અને હું તો એમ કહું છું, આગળ વધતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે ઉદરમાં ન હતા ત્યારે પણ આ સમગ્ર વિશ્વને સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર થતી દરેક ક્રિયાઓ અમે જાણકાર હતા। यह बात भगवान स्वामीनारायण ने जेतलपुर 5 के वचनामृत के अंदर कही। भगवान स्वामीनारायण हर एक खुद के जीवन के हर एक क्षण के अंदर भगवान स्वामीनारायण को करता करता मानने की एक अवस्था मुझे प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने क्रॉस कर दी है। ऐसे प्रगट संत हमें यहां पे मिले। गढ़ड़ा प्रथम 54 जिसकी मैंने बात कही, वही वचनामृत के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि प्रगट संत के माध्यम से, प्रगट संत की जो आज्ञा में रहेंगे, वह संत की आज्ञा में रहने वाले को 39 कल्याणकारी गुण भगवान स्वामीनारायण बख्शिश में देंगे। और यही बात स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी के लिए कही थी कि જેમના વચને દોડ્યા કરીએ તો પ્રભુ 39 કલ્યાણકારી ગુણ બક્ષિસમાં આપે, એવા સર્વોપરી સાધુ એટલે પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી। તો જે વાત વચનામૃત પ્રથમ 54 ની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રથમ 54 ની અંદર કરી છે, એ જ પ્રગટ સંત આપણને પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી માટે મળ્યા છે। તો વિશેષ વાત ન કરતા આજે આપણે પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજીના દર્શન અને આશીર્વાદનો લાભ લેવા માટે આવ્યા છીએ। તો આપણે પ્રાર્થના કરવી છે કે જે રીતે આપ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીને ભગવાન સ્વામિનારાયણને નિરંતર કરતા કરતા માની શકો છો, પોતાના હૃદયને વિશે ભગવાન સ્વામિનારાયણને અને પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજીને સ્થાન આપી દીધું છે, તે જ રીતે અમે નિરંતર કરતા કરતા માનીને અમે જીવી શકીએ અને હરિપ્રસાદ સ્વામીજી તથા આપને અમે દિલથી રાજી કરી શકીએ, એવી આપ અમારા વતી પ્રાર્થના કરજો। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની।